हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और पूरी एनर्जी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए जो है क्लास 12th में आज के लेक्चर में, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, तो उसी न्यूमेरिकल की सीरीज में जो है हम लोग आज अभ्यास के प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न में यानी एनसीईआरटी का होगा, टोटली एनसीईआरटी का अभ्यास का प्रश्न होगा। एनसीईआरटी का प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है 2.1। ठीक है, ये जो है आप लोग कर सकते हैं, मैं बता चुका हूं उदाहरण 2.2 की भांति। ठीक है, यानी कि ये बताया जा चुका है आप लोग को, इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। इसी के बिहाफ पे यानी कि उदाहरण 2.2 की भांति क्या होगा, लगेगा। ठीक है, तो आप लोग खुद करिएगा और हमको जो है कमेंट बॉक्स में इसका रिजल्ट जरूर बताइएगा। दूसरा है 2.2 में देखिए जो है क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। खटभुज के केंद्र पर विभव का परिकलन कीजिए। देखिए खटभुज का मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति। ठीक है, तो ये आपका ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, समखटभुज है, यानी कि प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, ये सब के सब क्या है, बराबर है। और ये किसके बराबर है, तो 10 सेंटीमीटर के। अगर आप जो है इसको मीटर में बदलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.10। ठीक है, मीटर, यानी कि 100 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए समखटभुज है, तो अगर जो है इसके शीर्ष को मिला दिया जाए, सारे शीर्ष को, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का। तो अगर 60 डिग्री का ये है तो ये भुजा यानी सब क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि ये जो एक त्रिभुज है वो जो है उसकी भुजाएं सब के सब क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी, जैसे मान लीजिए O है, तो ओ ए की दूरी OB के बराबर होगी, OB की दूरी OC के बराबर होगी, OC की दूरी OD के बराबर होगी। यानी कि ये केंद्र से जो भी दूरी है शीर्ष की, वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो अब जो है अब मान लीजिए कि एक इस पर जो है आवेश कितना है, 5 माइक्रोकूलम, इस पर भी 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, प्रत्येक शीर्ष पर इसके क्या है, ये आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आवेश के कारण बिंदु O पर निकालेंगे ना विभव कितना होगा। तो विभव में निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है कि कितनी दूरी पे आप निकाल रहे हैं। तो ये दूरी आपको जो है ये पता होनी चाहिए कि कितनी होगी। ठीक है, तो ये दूरी आपकी जो है और ये दूरी आपको ये पता है। ठीक है, तो ये तो समान होगा ना सबके कारण। ठीक है, तो अब जो है अब आइए शुरू करते हैं। एक के कारण जो है विभव निकालेंगे और सबके कारण उतना ही होगा। तो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 आवेश है, यानी कि 6 के कारण कितना होगा, तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये भुजा जो है 0.1 मीटर होगी, तो ये भी भुजा क्या होगी, 0.1 मीटर होगी, 0.10 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो ये आपका 0.10 अगर मीटर है, तो ये भी उतना ही होगा। तब यहां से यहां तक की दूरी हम लोग को चाहिए। ठीक है, और आवेश हमारे पास सही है। ठीक है, तो आवेश को अगर जो है हम लोग Q मान ले, यानी कि पहले वाले को Q1 मान ले, तो 5 माइक्रोकूलम, इसको कूलाम में आप चेंज कर दीजिए, तो 10⁻⁻6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास, और मान लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी अगर आप R1 मानते हैं, यहां से यहां तक की दूरी, तो ये कितनी होगी, 0.1 मीटर होगी। ठीक है, अब जो है बस यही 2 चीज चाहिए आपको, तो विभव निकल जाएगा। तो A के कारण, A पर रखे आवेश के कारण O पर क्या निकालना है भाई, आपको विभव। ठीक है, तो सिर्फ A पर रखे आवेश के कारण नहीं निकालना, B C D E सब पर रखे आवेश के कारण निकालना है विभव आपको। तो मान लेते हैं कि V1 है, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप फार्मूला बता दिया गया था, Q अपान क्या होता है, R होता है। तो यहां से Q1 आपने मान रखा है और ये R1 मान रखा है। ठीक है, तो अब चलिए अगर सभी के कारण आप देखेंगे तो सबके कारण तो इतना ही विभव होगा ना आपका। तो कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव किस पर भाई, तो O पर।
ठीक है। ओ पर कुल विभव कितना होगा, मान लीजिए कि इसके कारण V1, इसके कारण V2, V3, V4, V5 ऐसे करके तो 6 होगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विभव अगर हम लोग V मान लें तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q नहीं लिखेंगे बल्कि Q लिखेंगे क्योंकि सभी आवेश क्या है बराबर है, अपन दूरी भी बराबर है सबकी, ठीक है। तो R लिख दिया तो ये हो गया आपका। अब V इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 का पावर 9, ठीक है, इंटू Q की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 का पावर -6, देख लीजिए ये आपका ये है। R की वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये रख दिया 0.1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट अगर आप करते हैं, ठीक है, तो 6 × 5 = 6 × 9 = 54, ठीक है, 54 गुणा 5 और गुणा ये देखिए ये अगर आप करेंगे तो 3 बचेगा 10 का पावर, और ये 0.1 नीचे है तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए तो 5 चौको 20 और 5 × 5 = 25 और 2 = 27 गुणा 10 की घात क्या 4। अगर यहाँ पे आप दशमलव लगाते हैं तो 2.7 इंटू 10 का पावर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, इतना जो है ये देखिए इतना वोल्ट आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया कि इस जो इसके केंद्र पर जो विभव होगा वो 2.7 इंटू 10 का पावर 6 वोल्ट होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2.3। कह रहा है कि 6 मीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु A व B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। कहां कहां समविभव पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने आंसर लिख दिया है ताकि कम समय में हम लोग कर सके इसको। अब देखिए दो बिंदु है A व B, एक बिंदु यहां पे मान लेते हैं A है और एक बिंदु यहां पे मान लेते हैं क्या है B है, ठीक है। अब इनको मिलाने वाली रेखा कितनी लंबी है, तो कितनी लंबी है भाई 6 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है यहां पर जो है 2 माइक्रोकूलम का आवेश प्लस में है और यहां -2 माइक्रोकूलम का आवेश किसमें है माइनस में है, ठीक है। आप पूछा जा रहा है निकाय, ये अब एक प्रकार का क्या बन गया निकाय बन गया। अब पूछा जा रहा है आपसे कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करिए। तो चलिए समविभव पृष्ठ निकाल के देखते हैं। तो A व B जो है, A व B पर दो आवेश हैं, एक तो प्लस में है और एक क्या है माइनस में है, ठीक है। और आवेशों का जो निकाय का पृष्ठ जो बन रहा है वो AB बन रहा है आपका, ठीक है। तो और समविभव पृष्ठ अगर बनेगा भी तो AB को मिलाने वाली रेखा पर ही बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, इस आवेश और इस आवेश के प्रभाव से, ठीक है। और कैसा होगा तो इसके अभिलंबवत होगा। आप जैसे मान लीजिए कि ये एक जो है A यहां पर है और B यहां पर है, एक लाइन आपने ड्रॉ किया तो पृष्ठ क्या होगा इसके लंबवत होगा ना ऐसे, ठीक है, इसके लंबवत होगा। तो यानी कि यहां पर भी जो आपका पृष्ठ बनेगा वो इसके क्या होगा अभिलंबवत होगा, ठीक है। ये जो है इसके क्या होगा अभिलंबवत होगा, ठीक है। एक पृष्ठ आपने ड्रॉ किया जो क्या है इसके अभिलंबवत है। अब ये आपकी क्या हो गई रेखा हो गई, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पृष्ठ बन रहा है ये क्या है भाई समविभव पृष्ठ है जो लाइन के क्या है लंबवत है, ठीक है, अभिलंब पर होगा। और कहां पर होगा तो AB के मध्य बिंदु पर मान लेते हैं कि ये किससे गुजरता है भाई C से गुजरता है। ये बिंदु क्या है C है, यानी कि आपने जो समविभव पृष्ठ माना वो इस लाइन के मिड पॉइंट पे माना आपने कि C पर है, ठीक है, C से गुजरता है। तो अब देखिए जरा यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी आपकी, यहां से और यहां तक की दूरी आधे में है ये तो 3 सेंटीमीटर होगा। 3 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.03 होगा। और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी भाई बस उतना ही होगी 0.03 होगी मीटर में, ठीक है, ये मीटर में होगा। तो अब देखिए अगर आप इसके कारण इस पे जो है निकालना चाहते हैं क्या विभव निकालना चाहते हैं तो बिंदु A पर रखे आवेश के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R फार्मूला होता है। तो Q आपका कितना है +2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 10 का पावर 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन R का मतलब वह बिंदु उस बिंदु की दूरी जो आवेश से अवस्थित है, ठीक है। तो कितना है भाई 0.03 मीटर पे है तो ये 0.03 रख दिया।
प्लस, अब देखिए इसके कारण निकालेंगे आप, इस आवेश के कारण विभव निकालेंगे यहाँ पे, तो कितनी दूरी पे अवस्थित है भाई, उतनी ही दूरी पे अवस्थित है। आवेश अब कितना हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। तो अब लिखेंगे आप Q अपान R लिखेंगे ना, ये तो हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में रहेगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया हमने स्टार्टिंग में ही। अब यहाँ पे Q अपान R लिखेंगे ना, तो Q की जगह पे माइनस Q, और माइक्रो कूलाम से कूलाम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से -6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपान R लिखेंगे तो R उतना ही है आपका। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम लिखा गया है, और यहाँ देखिए माइनस ये प्लस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा, ये सेम लिख दिया। अब देखिए ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, मतलब आप अगर इसको जो है जोड़ेंगे तो एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ है, जीरो हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब मध्य बिंदु पर क्या आ रहा है, विभव का मान शून्य आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है भाई, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो है विभव समान है, तभी तो आपका जो है जीरो आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ए और बी के बीच में जितना भी बिंदु कहीं भी आप लेंगे तो वहां पर विभव क्या है, समान है, अतः यह क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा, यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा, यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो है समविभव पृष्ठ होगा, ठीक है। अब आपसे दूसरा पूछा जा रहा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आप जानते हैं कि धन क्षेत्र से ऋण क्षेत्र की तरफ होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो जाहिर सी बात है कि ए से बी की तरफ होगी, ठीक है, इस पृष्ठ के कारण, यानी कि ये जो फिगर बना हुआ है ये ए और बी आपने जो आइडेंटिफाई कर रखा है निकाय के रूप में, तो यहां से अगर यही होगा कि प्लस से माइनस की तरफ होता है तो ए से बी की तरफ होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, यही चीज यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.4। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो चलिए जो है एक ये आपका जो है गोलीय चालक हो गया, ठीक है। गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 मीटर की दूरी पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात कर देना है। तो ये आपका जो है केंद्र है, ठीक है, O, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, इसकी त्रिज्या है आपकी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, R की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में आप चेंज कर लीजिए, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 0.12 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। आवेश कितना है आपका, Q = 1.6 × 10⁻⁷, ठीक है, कूलाम। अब जो है गोले के अंदर, तो आइए जो है पहला निकालते हैं, गोले के अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, हम जानते हैं कि चूंकि φe बताया गया था आप लोगों को, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट क्या होता है, ds होता है, ठीक है। और ये भी जानते हैं, और φe = ठीक है, φe = Q/ε0 भी होता है, ठीक है। अब देखिए चूंकि आवेश जो बाहरी पृष्ठ पर वितरित है तो अंदर आवेश क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि इस गोले के अंदर आवेश क्या होगा, शून्य होगा। तो अब जरा यहां से निकाल के देखते हैं φe की वैल्यू कितनी आएगी, तो φe की वैल्यू आएगी आपकी, देखिए यहां पे अगर आपने शून्य रख दिया अपन ε0, तो φe = टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब आप जो है समीकरण 1 में φe की जगह पे 0 रख दीजिए, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से φe की जगह पे 0 रख दिया तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E × ds, तो अब E का मान निकालना है, तो देयरफॉर E = क्या हो जाएगा, अब इस टोटल से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 0, यानी कि इसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि इसके अंदर E का मान भी क्या होगा, शून्य होगा गोले के अंदर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो है कह रहा है गोले के ठीक बाहर, तो गोले के ठीक बाहर जो है किसी बिंदु पर अगर हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी, ये हमको जो है यहां से निकालना है। तो गोले के बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र कितने मीटर पे भाई, तो देखिए 12 सेंटीमीटर पे इसका बाहरी किनारा लग रहा है, तो मान लेते हैं कि यहां पे हम निकालते हैं, ठीक है, ए पर, ठीक है। तो कितनी दूरी पर निकाला है केंद्र से, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 0.12 मीटर की दूरी पर निकालना है, और आवेश कितना होगा, आवेश तो इतना ही होगा, ठीक है। तो अब आइए बी, इसका सेक्शन बी जो है देखते हैं, गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर 0.12 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र आप निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ये बता दिया गया है, फार्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, Q अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 9 इंटू 10 का पावर 9 इसकी वैल्यू हो गई, और इंटू ये हो गया 1.6 इंटू 10 का पावर -7 कूलम अपॉन आर की वैल्यू आप देख लीजिए 0.12 हो गया, तो 0.12 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है जनरली आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 9 में 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, इंटू 10 का पावर ये देखिए आपका हो जाएगा जो है 2 अपॉन इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 144 होगा। ठीक है, 1 2 3 और 1 0 और बढ़ा करके आप क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका अगर कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब उसके बाद से अगर इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 10 का पावर 5 आएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, मान लीजिए कि ये आपका जो है E1 है। ठीक है, ये E1 है, ये आपका E2 मान लीजिए। ठीक है, तो E2 कितना आएगा 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका जो है बाह्य पृष्ठ पर इसका क्या निकल के आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई, या वैद्युत क्षेत्र निकल के आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 18 मीटर सी पूछा जा रहा है कि 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर आप निकाल दीजिए भाई, तो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर का मतलब कि केंद्र से कितनी दूरी पर भाई, यहां बाहर कहीं। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदलेंगे तो 0.18 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए बी, तो बी पर आपसे जो है पूछा जा रहा है, तो ये दूरी तो आपको पता ही है, आर की वैल्यू हो गई आपका इतना। ठीक है, तो सी अब कर लेते हैं 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E3 मान लेते हैं, तो E3 बराबर वही 9 इंटू 10 का पावर 9 1/4πε0 का मान हो गया, और Q आपका तो उतना ही होगा 1.6 इंटू 10 का पावर -7 अपॉन आर बदल जाएगा आपका 0.18 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E3 की वैल्यू अगर आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना होगा 9 में 1.6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये उतना ही होगा। ठीक है, अपॉन ये जो है 0.18 का आप क्या करिए होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है ये देखिए आप होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो वैल्यू आएगी वो 4.4 इंटू 10 का पावर 4 आएगा। ठीक है, मैं आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा 4.4 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये आपका जो है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या निकल के आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर इतना ही होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितना आंसर आप लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये पूरा न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, पूरी एनर्जी से पढ़ाई करिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो है आपका न्यूमेरिकल की सीरीज में जल्दी खत्म कर दूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसी सीरीज में और न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। तब तक आप इसको रिवाइज अच्छे से करिए, अपने मन से करिए, करने का प्रयास करिए। कोई दिक्कत होता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।